नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई और जो लोकसभा चुनाव में वोटिंग हो रही है वो ईवीएम से ही हो रही है। कहीं कहीं ईवीएम का लोग विरोध कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। आखिरी फैसला, अंतिम फैसला। कहा जाता है कि इसके बाद अब ईवीएम को लेकर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगा। फुल एंड फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। दोस्तों, क्या है वो फैसला आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण जी ने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईवीएम की। दोस्तों, ईवीएम को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे। खास तौर से विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। हालांकि ईवीएम से कोई जीता हुआ उम्मीदवार आज तक सामने नहीं आया जो ये कहे कि मैं ईवीएम से जीता हूं और गलत तरीके से जीता हूं। जब किसी की हार होती है तब ही उस पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में चुनाव जीता। राहुल गांधी खुद वायनाड में चुनाव जीते और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ईवीएम को लेकर सवाल नहीं खड़े किया। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सिर्फ हारने पर ही ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? क्या ईवीएम से धांधली हो सकती है? ये वो सवाल है दोस्तों जो वक्त वक्त पर खड़े होते रहे और जितने लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पूरी जनता है। आज मैं एक सवाल भी आपसे करूंगा लास्ट में, आप लोग क्या सोचते हैं उस सवाल को लेकर? एक सवाल है हमारे मन में आज। दोस्तों, पहले ईवीएम को लेकर क्या आंदोलन प्रदर्शन हुआ? पहले यह हुआ कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए। जगह जगह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू हुए। आपने देखा ईवीएम को लेकर कहा गया कि ईवीएम गलत है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इसे अब बैन कर देना चाहिए। मामला अदालत में गया, कई सारी याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बैन वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उसके बाद सिर्फ एक रास्ता बचा। वो रास्ता था कि भाई जो वीवीपैट की स्लिप निकलती है उस स्लिप का क्यों ना 100% मिलान कर दिया जाए। वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होती है। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि भाई वीवीपैट क्या है, पर्ची क्या है। देखिए, मैं सिंपल भाषा में इसे आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, आप भी वोट डालते होंगे और आपने ईवीएम देखा होगा जिसे बैलेट यूनिट कहते हैं। जब आप वहां पर बटन दबाते हैं तो उसके बगल में भी एक मशीन होती है, उसे वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट में एक शीशा लगा होता है और उसमें आप देख सकते हैं कि आपने किस उम्मीदवार को किसे वोट डाला। आपने जिसे वोट किया वो वोट वहां गया या नहीं गया। ये सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने दी है देश को 2013 में। लेकिन बटन दबाते ही वीवीपैट से एक पर्ची भी निकलती है, एक स्लिप निकलती है जो एक बॉक्स में गिर जाती है। उसी स्लिप को फिजिकल रूप से मांग हो रही थी कि भाई जो मतदाता हैं उस पर्ची को मतदाताओं के हाथों में सौंप दिया जाए। ये याचिका थी एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये वो संस्था है जो चाहती है कि राजनीति में शुद्ध लोग आएं, हमारे देश की राजनीति में शुचिता बनी रहे। लेकिन दोस्तों, एडीआर को सुप्रीम कोर्ट में झटका लग गया और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ईवीएम से ही अब वोटिंग होगी जैसे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हर वीवीपैट की पर्ची की जो मिलान की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया है। तो बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वीवीपैट के 100% पर्चियों की काउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया है, उसके बाद क्या रास्ता बचता है? दोस्तों, एक रास्ता बचता है। वो रास्ता क्या है मैं आपको अंत में बताऊंगा।
तो चुनाव आयोग को इस तरह से बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा था इस सुनवाई के दौरान, पूछा था क्या ईवीएम में पड़े वोटों और उससे निकलने वाली सारी वीवीपैट स्लिप का मिलान हो सकता है। चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया, क्या भाई मिलान कर सकते हैं आप लोग, सक्षम हैं? तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कह दिया, मिलॉर्ड, हम मिलान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई क्यों, क्या दिक्कत हो गई इसमें, कौन सी आफत आ जाएगी? तो चुनाव आयोग ने कहा, इसमें अगर ऐसा हम करेंगे तो करीब करीब 2 हफ्ते का वक्त लग जाएगा, 12 दिन का समय और लग जाएगा, इसलिए हम मिलान नहीं कर सकते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद चुनाव आयोग की बात करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से ही वोटिंग जारी रखने का फैसला दिया है और यह भी कहा है कि चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाला कोई भी उम्मीदवार 5% ईवीएम की जांच करा सकता है। इसकी जांच में आने वाला खर्च वो उम्मीदवार स्वयं उठाएगा। अदालत ने कहा कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट स्लिप को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान किया जा सके। लो, मतलब 45 दिन बाद दिक्कत आए, 45 दिन के अंदर तो मिलान कर लीजिए, लेकिन वोटिंग काउंटिंग के दौरान आप मिलान नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दोस्तों, यही बात तो चुनाव आयोग भी मान रहा था। चुनाव आयोग भी तो लगातार यही पार्टियों से बोल रहा था कि हम 100% काउंटिंग नहीं करा सकते। तो इस तरह से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्या कहा है वो जान लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट का मिलान कर पाना संभव नहीं होगा। कहा कि इससे पहले ही नियम है कि कोई भी 5% ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान कराया जा सकता है। ऐसे में ये एकदम पुख्ता नियम है और संदेह को दूर करता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आज तक किसी ईवीएम के साथ हैकिंग नहीं हो सकी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह दी है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा है कि आज तक किसी ईवीएम की हैकिंग नहीं हुई है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, ईवीएम से धांधली नहीं हुई है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और चुनाव आयोग ये बात इसलिए भी कह पा रहा है क्योंकि दोस्तों, अब चुनाव आयोग आज़ाद हो चुका है। जो कुछ लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, चुनाव आयोग पर कम से कम एक प्रेशर आएगा, लेकिन दोस्तों अब वो जो आशंकाएं थी वो दूर हो गई हैं। चुनाव आयोग पर जो घने बादल मंडरा रहे थे आशंकाओं के, वो छट गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया है जो चुनाव आयोग सुनना चाहता था या जो चुनाव आयोग लगातार चीख चीख कर कह रहा था। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना तकनीकी लिहाज से किसी भी तरह ठीक नहीं है। चुनाव आयोग का यह फैसला है, किसी भी कीमत पर, किसी भी लिहाज से, तकनीकी लिहाज से अगर आप सवाल खड़े करते हैं ईवीएम को लेकर तो ये गलत है। इसको लेकर प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाता हूँ आपको। प्रशांत भूषण जी क्या कह रहे हैं फैसला आने के बाद, ज़रा सुनिए। ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें प्रशांत भूषण जी के द्वारा कही जा रही हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन किया जा सकता है। एडीआर के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण साहब, ये कह रहे हैं कि भाई मैनिपुलेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा होगा, बहस चली होगी जाहिर तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत भी मांगा था दोस्तों इसको लेकर। एक निजी सर्वे, सीएसडीएस का एक सर्वे पेश किया गया था, उस निजी सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा प्रशांत भूषण जी ये कर रहे हैं कि वीवीपैट में जो शीशा, जहां से आप देखते हैं कि किसे वोट गया, वो जो शीशा है वो काला शीशा लगा दिया गया है। अब ये किसने लगाया, कब लगा दिया गया, क्या उद्देश्य है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों।
अब उस काले शीशे को लेकर कहा जा रहा है कि भैया इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। ये भी मांगे नहीं मानी गई। तीसरी बड़ी बात कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उस पर्ची को मतदाताओं के हाथों में दिया जाए और उसकी काउंटिंग कराई जाए। सारी की सारी मांग को खारिज कर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि ईवीएम से ऐसे ही वोटिंग होगी। ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। चुनाव आयोग जिस तरीके से बोल रहा था, अब जो चुनाव आयोग बोल रहा है आप उसे अपने दिमाग में सोच लीजिए। ईवीएम दूध की धुली है, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती और ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती। सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन दोस्तों कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 12 दिन लग जाएंगे वीवीपैट के पर्चियों की मिलान करने में। चुनाव तो ये 44 दिन करा रहे हैं साहब, 12 दिन और लग जाता क्या चला जाता देश का। भाई 12 दिन की बात थी, क्या हो जाता, 12 दिन तो लगते ना। लेकिन जो आशंका शक थी वो दूर हो जाती तो इसमें क्या दिक्कत थी। कम से कम जो मुद्दा कुछ चंद लोग जो उठा रहे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग कह रहा है, कम से कम शांत तो हो जाते। तो दोस्तों ये जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि प्रशांत भूषण साहब बार बार कह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। हम हार नहीं मानने वाले हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए 2024 के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत मुश्किल है। 2 चरण बीत चुका है, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे का अब रास्ता क्या बचता है। एक ट्वीट है हमारे पास क्रांति कुमार जी का। क्रांति कुमार जी दोस्तों लिखते हैं कि ईवीएम का जो जिन है पार्लियामेंट के संसद के नियम से आया है और पार्लियामेंट ही ईवीएम को खत्म कर सकता है। पार्लियामेंट का तय करने का अधिकार है देश ईवीएम से चुनाव होना चाहिए देश में या बैलेट पेपर से। जो पार्लियामेंट तय करेगा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पहले कहा जा रहा था कि जनता जो चाहेगी वो होगा, फिर कहा गया सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो माना जाएगा। अब कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ही ईवीएम को खत्म कर सकता है। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये हमारी संसद तय करेगी। बड़ा सवाल, क्या सरकार भी चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो? दोस्तों सरकार के रुख से अभी बिल्कुल ये स्पष्ट है, सरकार नहीं चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब ईवीएम को लेकर काफ़ी हंगामा किया गया था। याद करिए, किताबें लिखी गई थी कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और तमाम बड़े नेता इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे, चाहे जीवीएल नरसिम्हा राव हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, गडकरी साहब हो, तमाम लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी के लिए ईवीएम ठीक नहीं है। ये बीजेपी का वर्जन था जब इनकी सरकार नहीं थी, जब विपक्ष में थे। लेकिन अब सरकार में है तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। बड़ा सवाल, चलिए बीजेपी तो आवाज़ नहीं उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कितना आंदोलन किया? खुद को विपक्षी पार्टी मानने वाली कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, बड़े बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर क्या कोई आंदोलन किया? बहरहाल दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जाहिर तौर पर आपको इसे मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। हालांकि कई लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत भूषण जैसे तमाम वकील अभी भी कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई में हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होगा, कभी हार नहीं मानेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो या फिर ईवीएम से? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमें आप सभी की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।